Hello students, once again very warm welcome to Living with Chemistry. In previous lecture, I have already discussed about mole concept in detail. So today I am going to discuss about percentage composition of element in a compound. So how we will find percentage composition of any compound or a molecule. So let us start. We can write here. First of all, here write percentage composition of element in a molecule. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ये इस पे तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसको हमको समझना जरूरी है। कोई भी अगर मान लो कि डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हम उस न्यूमेरिकल का परसेंटेज आखिरकार निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो इसी वीडियो में हम इसी का बात करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या फार्मूला होता है? इन ए मोलिक्यूल ऑफ, ठीक है, इसका निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मतलब मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान ले जाए CO2 मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड दिया हुआ है। तो मान लो कि उसमें से कार्बन का परसेंटेज कितना होगा या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। हम लोग इस डेटा को हम लोग पता करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। ठीक है, तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसको बोलते हैं? एटोमिसिटी किसको आखिरकार बोलते हैं कि मतलब कि कोई कंपाउंड है, उसमें से मान लो कि मतलब ग्लूकोज है, C6H12O6 है। ठीक है, तो मान लो कि जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं कोई भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का उस कंपाउंड में, मान लो कि कार्बन का निकाल रहे हैं, तो उस कंपाउंड में कार्बन का आइटम कितना है? तो आइटम वहां पे कितना होगा? कार्बन का 6 होगा। तो उसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम, एटोमिसिटी या इनटू एटॉमिक मास बटा मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे पता लगेगा, कैसे हम लोग निकालेंगे? ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का। तो मान लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का लेते हैं। ठीक है, इसका लेते हैं ग्लूकोज एग्जांपल में C6H12O6। ठीक है, हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। हम लोग एक एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। मान लो कि अगर मान लो कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, चाहे वो एक मोलिक्यूल के भी दिया हुआ रहे, चाहे 2 मोलिक्यूल के लिए दिया रहे, चाहे 100 मोलिक्यूल के लिए दिया रहे, उसका जो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसका परसेंटेज हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं, पहला परसेंटेज निकालेंगे किसका? कार्बन का निकालते हैं। तो पहले इसका मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास पहले निकाल लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना है? 6 है। और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12 है। इसका एटॉमिक मास 1 होता है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो 8 का 72 प्लस 12 प्लस 16 का 96, इसका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। 180 ग्राम आया एक मोल का। कितना मोल का आया? एक मोल का। इस मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है कितना मोल है? एक मोल। एक मोल का वेट कितना है? 180 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन का निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इनटू क्या है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसका होगा? कार्बन का। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, बटा मोलिकुलर मास, बटा
मोलिक्यूलर मास इंटू 100% निकालने के लिए क्या करते हैं 100। तो नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन आइटम कितना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे 6 है, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 होता है। और मोलिकुलर मास कितना आया 180 आया है और इंटू 100। यहाँ पे एटॉमिक मास अगर मान लो कि यूनिफाइड के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोलिकुलर मास के लिए यहाँ पे भी लिखेंगे यूनिफाइड मास। अगर ऊपर ग्राम के लिए निकाल रहे हैं तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर ग्राम है तो नीचे यूनिफाइड मास लगा दें, दोनों सेम होना चाहिए, चाहे ग्राम में निकालो चाहे यूनिफाइड मास में निकालो, ठीक है। इसको हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो काट लेते हैं 0 0 छोतिया 18 3 चौका 12। तो यहाँ पे कितना 40% आया। तो कहने का मतलब कि 40% आया है। चाहे तुमको मतलब कोई कंपाउंड है, मान लो कि 100 मोलिक्यूल रहता, अगर मान लो ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का अगर मान लो कि मेरे पास कितना होता 100 मोलिक्यूल होता तो उसका जो परसेंटेज आता वो कितना आता 40% आता। और यहाँ पे कितना एक मोलिक्यूल के लिए निकाले हैं तो परसेंटेज जो है कार्बन का कितना परसेंट आया है 40% आया है। चाहे कितना भी कंपाउंड रहे, कितना मोलिक्यूल के लिए भी रहे, हमेशा जो परसेंटेज आएगा वो हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो है कार्बन का वो कितना आया है 40%, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हमारे ख्याल से हो गया होगा, मिटा देते हैं। अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सब बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फार्मूला तो मेरा सेम रहेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। और इसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास 180 है टोटल। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 0 0 खत्म, ठीक। 6 9 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो कहने का मतलब 20/3 कितना आ जाएगा 6.66%। अगर मान लो कि यहाँ पे ग्लूकोज का इसमें कितना है, कितना मोलिक्यूल है एक मोलिक्यूल के लिए, तो एक मोलिक्यूल के लिए जो हाइड्रोजन का जो मास आया है मतलब परसेंटेज आया वो कितना है 6% आया है। कितना आया है 6.6%। चाहे कितना मोलिक्यूल, अगर मान लो कि उस ग्लूकोज में कितना भी हाइड्रोजन होता, ठीक है, कितना भी हाइड्रोजन होता तो उसका जो परसेंटेज होगा हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग कितने मोलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोलिक्यूल 100 मोलिक्यूल 1000 मोलिक्यूल, तो उसका जो परसेंटेज होगा हमेशा फिक्स होगा। चाहे उसका कितना भी वेट दिया हुआ रहे, जितना भी वेट दिया रहेगा उसका परसेंटेज हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। तो ये हाइड्रोजन के लिए निकला। अब बारी बारी से निकालेंगे। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे कि इस मतलब इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का हम परसेंटेज निकालेंगे, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे कार्बन के लिए कितना परसेंटेज निकाले 40%। और हाइड्रोजन का निकाले कितना 6.6%, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन कुछ है नहीं, कोई भी किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज निकालेंगे किसका ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब यहाँ पे कितना है 6 है। और एटॉमिक मास कितना होता है इसका 16 होता है, ठीक है। और मोलिकुलर मास टोटल मेरा कितना आया था 180। और इंटू क्या परसेंटेज निकालने के लिए 1000 से गुना करेंगे। चाहे दूसरा मेथड हम लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री मेथड, ठीक है। इस मेथड से भी निकल जाएगा, पहले इसी से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो 0 से 0 खत्म, छोतिया 18, ठीक है। और कट रहा है कहीं नहीं, तो कितना आया 160/3। तो इसका जो आएगा 53.3%। कितना आया इसका 53.3%। तो इस मतलब इस मोलिक्यूल में या कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया है 53.3%, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं टोटल जो ऐड करेंगे तो हम लोग परसेंटेज जो निकालते हैं इसका परसेंटेज कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100। तो अगर टोटल ऐड करेंगे अगर 100 आ रहा है तो ठीक है, अगर 100 नहीं आ रहा है अप्रोक्स आ रहा है, अगर 99 आ रहा है तो भी ठीक है, 98 आ रहा है तो गलत हो जाएगा फिर। तो हम अब क्या बताएं कि ऑक्सीजन का आया 53, हाइड्रोजन का आया 6.6% और कार्बन के लिए 40%, तो दो जाके 100% आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन को हम निकालने के लिए दूसरा मेथड का भी यूज करते हैं। इस मेथड से भी निकल गया 53% आया, और उस मेथड से भी निकालेंगे तो कितना आएगा 53% आएगा। देख लें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसमें क्या कर, टोटल कितना होगा 100% होगा। 100 में से ये दोनों को तो निकल गया था, इसका घटा देंगे। ठीक है, तो 100 टोटल 100 होता है, और हम परसेंटेज निकाले थे, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस मेथड से भी निकालेंगे तो आ जाएगा 100, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था 6.6%। कितना आया था 6.6%। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 46.6। अभी इसे भी निकाले तो कितना आया 53.3%। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहे, चाहे कोई भी मोलिक्यूल दिया रहे, तो उसके अंदर में जितना परसेंटेज होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। चाहे वो हम 100 मोलिक्यूल के लिए निकाल रहे हों, चाहे 1 मोलिक्यूल के लिए निकाल रहे हों, चाहे 100 मोलिक्यूल के लिए निकाले, चाहे 1000 मोलिक्यूल के लिए निकाले, उसका परसेंटेज होगा कार्बन का, चाहे हाइड्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का, सबका क्या होगा फिक्स होगा। तो यही था हमारा क्या परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हमने बहुत पूरा डिटेल में पढ़ा था, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। इसके आगे था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मोलिक्यूल का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये डाटा जो होता है हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ही परसेंटेज कंपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक था, ये था मेरा वीडियो। ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू।